नमस्कार दोस्तों। शायद देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव आयोग को मरा हुआ घोषित कर दिया जाए, और न केवल मरा हुआ घोषित कर दिया गया बल्कि चुनाव आयोग को कफन भेज दिया गया। सफेद रंग की चादर भेज दी गई है कि चुनाव आयोग ये चादर ओढ़ ले, और चुनाव आयोग इस देश में मर गया है। अखिलेश यादव ने बड़ा करारा हमला आज चुनाव आयोग पर बोला, और उसके बाद में इसी खबर में मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। संजय सिंह ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे 7 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने की पेशकश की गई है भाजपा की तरफ से। सोचिए, जिस तरीके से कल तमाम एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही थी, तमाम एग्जिट पोल में कोई 40 सीट, कोई 50 सीट, कोई 51 सीट दे रहा था, लेकिन 7 विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिल्ली के अंदर। सोचिए कि इसका मतलब क्या है। क्या भाजपा को यह लग रहा है कि उसकी सीटें 15-20 के आसपास आ रही हैं, 25-30 के आसपास आ रही हैं, और इसीलिए खरीद फरोख्त का खेल चल पड़ा है? मैं इस खबर पर डिटेल में बात करूंगा, और संजय सिंह ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है उस पर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप। कफन भेजा जा रहा है, ये कफन भेजा जा रहा है चुनाव आयोग को। बाकायदा इस सफेद रंग की चादर पर चुनाव आयोग लिखा हुआ है। यह एक करारा हमला है अखिलेश यादव की तरफ से, करारा हमला है, और इस हमले से चुनाव आयोग की सेहत पर कोई असर पड़ेगा क्या? राजीव कुमार रिटायरमेंट से पहले परसों जब चुनाव के नतीजे बताएंगे, जिसमें मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा होगा, और उसके साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे, तो क्या वो वाकई निष्पक्ष होंगे या उसमें बड़े लेवल पर धांधली की गई है? यह बात विपक्ष के नेताओं को अभी से पता चल रही है, या फिर विपक्ष के नेता सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है कि कौन आरोप लगा रहा है और कौन सच्चाई बोल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे कहीं पर सफेद रंग का कपड़ा नहीं मिला, मैं इस चुनाव आयोग को भेज देता। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ये फोटो भी जारी किया है, अब अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये फोटो जारी किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसमें चुनाव आयोग, सफेद रंग की चादर पर चुनाव आयोग लिखा हुआ है। और यह फोटो जारी करते हुए समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंदकर चुनाव से खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग मर चुका है, कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। और बाकायदा समाजवादी पार्टी के सभी सांसद यहां पर मौजूद हैं अखिलेश यादव के साथ में, और यह कफन भेजा जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजीव कुमार को सोचना चाहिए कि क्या इस पद पर रहते रहते उन्होंने पूरी तरह से इस पद को अपमानित करने का काम किया है, इस पद को पूरी तरह से बेच दिया है क्या? अखिलेश यादव ने आगे इस पर क्या कुछ कहा है उस पर मैं कुछ देर में आता हूं, लेकिन अब आपको सीधे लेकर के चलता हूं संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें वो बाकायदा बड़े सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए कि 15-15 करोड़ में हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अभी तो जनमत जो जनादेश है
वो पेटी में ईवीएम में बंद है और उससे पहले ही खरीद फरोख्त। तो क्या भाजपा को पता है कि एग्जिट पोल के उलट हमारी सरकार नहीं बन रही है? संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके लिखा है कि लोकतंत्र को कुचलने की बीजेपी फिर कर रही है तैयारी। बीजेपी ने दिल्ली के चुनावों में अपनी हार मान ली है। बीजेपी ने हमारे 7 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देकर के आप छोड़ने का ऑफर दिया है। तो बड़ा सनसनीखेज आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा आरोप और कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा जो है वो दावा और कुछ नहीं हो सकता कि 15-15 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की तैयारी चल रही है। बड़ी बात यह है कि यहां पर संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने अपने सभी उम्मीदवारों को, सभी विधायकों को सचेत कर दिया है कि ऐसी फोन कॉल जब भी आए उनको रिकॉर्ड कर लें और बाकायदा वीडियोग्राफी भी करें। जो भी व्यक्ति आपसे कोई ऑफर लेकर के आ रहा है मिलने के लिए, तो उसकी वीडियोग्राफी की जाए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई समाजवादी यहां पर आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है या वाकई दाल में कुछ काला है या दाल पूरी तरह से काली है? सब जानते हैं कि दिल्ली को जीतने के लिए किस तरीके से भाजपा जतन कर रही थी और अगर अभी भी एग्जिट पोल के बाद में भी भाजपा को विश्वास नहीं है, तो क्या भाजपा को कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है जिसके आधार पर उनको लग रहा है कि महिलाओं का वोट, झुग्गी झोपड़ी के लोगों का वोट, गरीब लोगों का वोट वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया है और उनकी जीत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है? या फिर कोई बड़ी शंका है आम आदमी पार्टी को और जिसको वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर करना चाहती? इस बात की वाकई तहकीकात होनी चाहिए कि यहां पर कौन आरोप लगा रहा है और कौन यहां पर खरीदने की कोशिश कर रहा है। वाकई इस बात की जो है तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन एक और सीट है, एक और जगह पर घमासान मचा हुआ है और वो घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर। अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर सीट और इस मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए, इस विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया सब जानते हैं। भाजपा के कितने दर्जन मंत्री, विधायक वहां पर डेरा डाले पड़े रहे और उसके बाद में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने तो सबको इनवाइट किया है। मैंने न केवल भारत की मीडिया को बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इनवाइट किया कि आप आइए और देखिए कि भारत में चुनाव कैसे हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव को पहले से लगता था कि यहां पर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और इसीलिए वो इंटरनेशनल मीडिया को भी बुला करके दिखाना चाहते थे कि देखिए कैसे डीएम से लेकर के एसएचओ तक सब जो है वो सेट किए गए हैं और एक खास जाति, एक खास कनेक्शन वाले लोग हैं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर
आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझे आकर के। अखिलेश यादव डंक की चोट पर कह रहे हैं और बाकायदा उन्होंने फिर बाद में लिस्ट मंगवा करके वो नाम भी पढ़ दिए कि एसडीओ कौन है, डीएम कौन है, एसएचओ कौन है, और उसके आगे उन्होंने कहा कि पता सबको है लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं बची है। तो क्या चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर, या यूं कहूं कि मैं राजीव कुमार ने जाते जाते अपनी विदाई में मिल्कीपुर और दिल्ली का चुनाव गिफ्ट कर दिया है? जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर आरोप हैं, और अखिलेश यादव ने कल दिन भर जब वोटिंग हो रही थी कम से कम जो है वो दर्जनों ट्वीट किए हैं, और दर्जनों ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने बताया कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है, और बाकायदा इसको लेकर के वीडियो और ऑडियो वो भी सामने रखी। हेलो हेलो, जी संतोष कुमार वर्मा भाई साहब बोल रहे हैं ना, 261 के पीठासीन अधिकारी जी जी पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ से। भाई हाँ? साहब पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ, जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताएं। ये जो टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया ना अपना? हाँ हाँ आपके रहते अगर नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, समझिए। नहीं नहीं 90 से 95%। 90 से 95%। जी 36 में थे या 48 में? जी 36 में थे या 48 में? मेरा 261 है। वो नहीं, जी टारगेट 36 में थे या 48? 48 वाला है। ओके ओके ओके, बहुत आपका जीवन भर एहसान रहेगा महाराज जी के ऊपर। जी जी जी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव इस देश में निष्पक्ष होने खत्म हो गए हैं, और क्या वाकई इस देश का चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव करवाने की, वो पूरी तरह से मर चुका है? उसको क्या वाकई कफन उड़ा दिया जाना चाहिए? बहुत गंभीर आरोप है, और इन आरोपों के बारे में वाकई ना केवल चुनाव आयोग को चिंता होनी चाहिए बल्कि हम सबको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो इस देश में फिर लोकतंत्र नहीं बचा है, और अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो तानाशाही आने में फिर क्या वक्त लगेगा? सोचिए जरूर इस बात को। बहरहाल यहां पर दो बड़ी खबरें मैंने आपके सामने पेश की है। अखिलेश यादव ने एक तरफ बड़े गंभीर आरोप लगाए और दूसरी तरफ संजय सिंह, उन्होंने बड़े सीरियस चार्ज लगाए यहां पर। इन दोनों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।